नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। राजनीति के तमाम रंग होते हैं। कई बार विरोध करना पड़ता है और कई बार उनका समर्थन करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की एक घटना की, जिसमें एक आदिवासी युवक के ऊपर किसी सवर्ण बिरादरी के ऐसे व्यक्ति ने, जो शायद नशे में रहा हो या जिसका कुछ दिमागी संतुलन न रहा हो, उसने पेशाब कर दिया। इस घटना पर बड़े तरीके की प्रतिक्रियाएं आईं और सबसे जो बड़ी प्रतिक्रिया थी वो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती की थी। मायावती ने कहा कि इस तरीके की घटनाएं दलित समाज का अपमान है। क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा वहाँ की जो राजनीति है वो हर किसी को अपने हिसाब से देखने पर मजबूर करती है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, उन्होंने इस घटना को मनवाद से जोड़ के देखा। उनका कहना था कि एक मनवादी युवक ने इस तरीके का काम किया है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपराध को अपराध की नज़र से नहीं देखते, हम अपराध को जाति, धर्म और बिरादरी की नज़र से देखते हैं। इसी वजह से अपराध का जो खात्मा है वो नहीं हो पाता है। किसी दलित महिला के साथ कुछ हो तो उसको अलग अंदाज में देखा जाता है, किसी सवर्ण महिला के साथ हो तो उसको अलग अंदाज में देखा जाता है। दरअसल ये जो नज़र है ये राजनीति की नज़र है। राजनीति की नज़र हमेशा चीज़ों को अपने हिसाब से, लाभ और हानि के हिसाब से देखती है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की जो घटना है बेहद निंदनीय है। कोई भी ऐसा आदमी जिसका दिमागी संतुलन ठीक हो, जो अपने होशो हवास में हो, वो इस तरीके की घटना का अंजाम नहीं दे सकता। और इस घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। लेकिन इस घटना को अगर आप जाति बिरादरी से जोड़ देंगे, विचारधारा से जोड़ देंगे, तो ये गलत है। ये बात शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी समझ रहे थे कि घटना ऐसी है जिसका कि प्रभाव दूर तक पड़ेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा के, लिहाजा वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। इस घटना के प्रकाश में आते ही प्रशासन अलर्ट हुआ। पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लिया। जितनी भी दंडात्मक कार्रवाइयाँ हो सकती थी उतनी की गई, लेकिन सिर्फ दंडात्मक कार्रवाइयों से ही आजकल बात नहीं बनती, बात उसके आगे भी बनानी पड़ती है। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान ने उस युवक को अपने सरकारी आवास बुलाया, वहाँ उसके पांव धोए, उसका तिलक किया और उसके हाल चाल पूछा, उसका सुख दुख पूछा, क्या कैसे घटना हुई इस बारे में पूछा। ये पूछा कि उसके घर वाले कैसे हैं, घर में कौन है, बच्चे कैसे हैं, उसे और कोई ज़रूरत तो नहीं है। असल में अगर आप देखिए शिवराज सिंह चौहान के पूरे व्यक्तित्व को, तो आज के जो नेता हैं उनमें ऐसी सरलता देखने को नहीं मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के लोग शिवराज मामा के नाम से कहते हैं। पिछले 4 टर्नओवर में वो मुख्यमंत्री हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार वो चुनाव हारे जरूर, लेकिन संख्या उसकी कम थी, लिहाजा कांग्रेस सरकार आगे नहीं चला पाई और कांग्रेस के विधायकों ने फिर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। अब बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अब शिवराज सिंह चौहान इस बार चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके की मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, उसके नाते अभी भी भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे सके। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, कांग्रेस में भी कोई ऐसा नेता नहीं है। कमलनाथ पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस में ही 2 गुट बन गए। उनमें से एक गुट ज्योतिरादित्य सिंधिया बाद में अलग हो गया और उसने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, जिससे शिवराज सिंह चौहान दोबारा मुख्यमंत्री बन पाए। शिवराज सिंह चौहान ने
विधानसभा चुनाव की नब्ज़ को पहचाना, उस युवक को जितना भी हो सकता था सम्मान दिया, उसको न्याय दिया और एक संदेश दिया कि अगर मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ होता है तो सरकार चुप नहीं बैठेगी और छोटी छोटी घटनाओं को भी अपने संज्ञान में लेगी। ये बात भी मायावती को अच्छी नहीं लगी और मायावती ने फिर ट्वीट करके कहा कि ये एक तरीके का दिखावा है, ये हकीकत नहीं है और चुनाव के चलते ये शिवराज सिंह चौहान ने किया है। जो भी हो, राजनीति में हमेशा होता है, हर प्रदेश में होता है, लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान अकेले ऐसे नेता हैं? तो ऐसा नहीं है। लेकिन सरलता में, व्यवहार कुशलता में जितने भी सीनियर मुख्यमंत्री हैं जो 4-4 बार से चुनाव जीते हों, अगर उनकी तुलना करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान बेहद सरल और सौम्य व्यक्तित्व के मुख्यमंत्री हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी वहाँ पर एक नया नेता नहीं खोज पाई। हो सकता है कि इसके अपने कुछ अलग मायने भी हों। एंटी इनकम्बेंसी है, उसको कम करने की पूरी कोशिश शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। अब कितने हद तक कामयाब होते हैं ये देखना है। सीधी जैसी घटनाएं जिनमें इस तरीके से जो दिग्भ्रमित लोग हैं, विक्षिप्त लोग हैं, वो कहीं भी प्रदेश में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़प्पन दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। अगर हर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे ही अपने पीड़ित लोगों के साथ खड़ा हो, हर जगह का अफसर अपने पीड़ित लोगों के साथ खड़ा हो, तो वही जनता की असल सेवा होगी और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। शिवराज सिंह चौहान के विरोधी भले ही इसको नाटक कहें, नौटंकी कहें, दिखावा कहें, लेकिन ऐसा व्यवहार दिखाना कोई आसान काम नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।